हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारी जो वीडियो चल रही थी वो थी ये कथन एंड निष्कर्ष टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको बेसिक करा दिया था कि आपको बेसिक से ये चीज कैसे चलनी है। एक डायग्राम के थ्रू ही आपको ये सब चीजें करनी है, कोई ट्रिक नहीं, कोई टिप्स नहीं। एक ऐसे गोला बनाओ और एक ऐसे, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा बन सकता है, वरना तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको आंसर बताने हैं जो ऑप्शन में दिए हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू निष्कर्ष के, क्योंकि जो कथन है वो आपका क्वेश्चन है, जो निष्कर्ष है वो आपका आंसर है उसमें से एक, और जो ऑप्शन है उनमें आपको सही गलत का निशान लगाना है। तो जैसे कि आपने कुछ प्रैक्टिस की थी, हमने आपको कराए थे, उसी के बेसिस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन दिया था, मीन्स कुछ जंगल घोड़े हैं, कुछ घोड़े बाघ हैं, कुछ बाघ बैल हैं। तो इसके निष्कर्ष थे कुछ बैल घोड़े हैं, कोई बैल घोड़ा नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष ये यानी कि जो आंसर है ऑप्शन केवल एक सही, दो सही, दोनों गलत है, दोनों सही। तो आपको इनका मेरे को आंसर बताने थे। आई थिंक आपने नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे को कमेंट में किसी ने भी इनका आंसर नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में इजीली सोल्व करने हैं, जल्दी सोल्व करने हैं, तो आपको इनको मेरे को आंसर देने ही पड़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सोल्व देखते हैं, सॉल्यूशन कि कैसे इसका आंसर निकलेगा और क्या इसका सही आंसर होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, कुछ जंगल घोड़े हैं, तो मैंने मान लिया ये सब जंगल है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि कुछ जंगल घोड़े हैं, तो कुछ हैं, तो कुछ तो मैंने ये ले लिया भाई, कुछ का मतलब ये वाले कुछ हैं। अब इन्होंने क्या है, कुछ जंगल घोड़े हैं, तो ये वाले सारे क्या हो गए, घोड़े। और कुछ जंगल क्या है, घोड़े हैं, ये यानी कि जंगल घोड़े हो गए। अब कुछ घोड़े बाघ भी हैं, यानी कि घोड़े हैं, तो कुछ घोड़े क्या है, बाघ भी हैं, तो ये सब हो गए बाघ। कुछ घोड़े बाघ हैं। अब इसने कहा है कुछ बाघ बैल हैं, तो मैंने मान लिया भाई ये लो, कुछ बाघ बैल हैं, ये बैल हैं। इतना कर लिया। इतना अगर आपने कर लिया था तो आपका आंसर यहीं पर आ चुका था। बट आपको इसमें थोड़ा सा देखना था कि क्या आंसर कैसे होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू निष्कर्ष हम चलते हैं कि कुछ बैल घोड़े हैं, कुछ बैल घोड़े हैं, यानी कि देखो बैल का घोड़े से कोई रिलेशन चमक रहा है आपको? कोई भी नहीं है, ये तो आसपास में टच में ही नहीं है, तो बहुत अलग अलग है। कोई बैल घोड़ा नहीं है, कोई बैल घोड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई बैल तो घोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन के थ्रू? केवल दो सही है, केवल, यानी कि कोई बैल घोड़ा नहीं है। तो कोई भी जो घोड़ा बैल का आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो मैं आपको और क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये चीज कैसे सॉल्व होगी। इजीली भी मैं बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो चलिए और क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं, जो इसके कुछ अलग टाइप के, कुछ हार्ड टाइप के बन सकते हैं, वो वाले टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा हल्का सा हार्ड टाइप में क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो गया तो समझो कि ये आपका जो कथन एंड निष्कर्ष है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि सभी पेन कुर्सियां हैं। आपको इतनी चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे कि सभी पेन कुर्सियां हैं, तो सभी पेन जो है वो क्या है, कुर्सियां हैं। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पेन बनाने पड़ेंगे। तो सभी पेन क्या है, कुर्सियां हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, पेन। तो भैया ये लोग मेरे बन गए ये पेन, ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर पेन। अब इसने कहा है कि जो सभी पेन है वो क्या है, कुर्सियां हैं। अब ये लो, सभी पेन क्या है, कुर्सियां हैं। आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, जो बड़ा वाला बोला कि सभी पेन क्या है, ये लो, सभी पेन क्या है, कुर्सियां। तो इसका मतलब ये जो सबसे बड़ा है ये क्या है, ये कुर्सी है, ठीक है। कुर्सी कुर्सियां एक ही बात है, ठीक है। जो सभी पेन है वो क्या है, कुर्सियां हैं, ठीक है, कुर्सियां हैं। अब सभी फूल क्या है, वो भी कुर्सियां हैं। तो कुर्सी क्या है, ये सारी। तो अब अगर हमें बनाने हैं फूल, तो फूल आएंगे इसके अंदर, जैसे कि पेन आए हैं, तो ये भी आ गए फूल, ये लो फूल आ गए। अगर आप चाहते हैं कि जो इनकी बाउंड्री है उनको टच करना तो आप कर सकते हैं, बट इनकी आपस में नहीं करनी है, इन कुर्सी से कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि उसमें अभी तक ऐसा नहीं दिया है कि पेन और फूल का रिलेशन
दिया हुआ हो, जब तक हमें नहीं कहा जाएगा हम उनको अटैच नहीं कर सकते। सभी फूल कुर्सियां हैं, तो सभी फूल भी कुर्सियां हैं। अब जो सभी कुर्सियां हैं वो क्या है, ट्रक है। अब ये बात है पॉइंट की समझने वाली, कि जो सभी क्या है कुर्सियां हैं वो क्या है, ट्रक। तो इसका मतलब जब सभी कुर्सियां ट्रक हैं तो अब ट्रक इनके अंदर तो आने की नहीं, क्योंकि जब सभी पेन क्या थे, कुर्सी। तो पेन के बाहर यानी कि कुर्सी के अंदर पेन आ गए। अब इन्होंने कहा कि जो सभी कुर्सियां हैं वो ट्रक हैं, तो इसका मतलब ये लो, ये जो सभी कुर्सियां हैं बड़ा वाला बॉक्स, सभी कुर्सियां क्या कर दी मैंने, ट्रक कर दी। ये लो ये ट्रक वाला है, यानी कि ये जो सबसे बड़ा वाला है बाहर का, ये क्या है, ये ट्रक है। अब इन्हें कहा है सभी पेड़ ट्रक हैं, सभी पेड़ ट्रक हैं, तो इसका मतलब ये आ गए पेड़ यहाँ पे इस वाले में, पेड़। ठीक है, पेड़। अब ये छोटा बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची थी। तो अगर ये चीज आपके समझ में आ चुकी है तो यहीं पर लाइक कमेंट कर दे मेरे को। अगर नहीं आई है तो इसको मिटा के मैं आपको भी दोबारा समझा रहा हूं। ये लो, ठीक है। अब इसको हम दोबारा समझते हैं अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। सभी पेन क्या है, कुर्सियां हैं, तो इसका मतलब ये लो पेन, सभी पेन क्या है, कुर्सियां हैं, ये है कुर्सियां। सभी पेन क्या है, कुर्सी। सभी फूल क्या है, कुर्सी। तो ये कुर्सियां, तो ये क्या है, फूल है। सभी फूल भी क्या है, कुर्सी है। सभी कुर्सियां ट्रक हैं, तो कुर्सी क्या है, बड़ी वाली, तो ये लो, सभी कुर्सी क्या है, ट्रक है। अब ये बॉक्स कौन सा बना, बड़े वाला, ट्रक का। इतना कर दिया मैंने। अब इसने कहा है कि जो सभी पेड़ है वो क्या है, ट्रक है। अब ट्रक हमको कहाँ रखना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि जो पेड़ है वो कहाँ रखने हैं। देखो, अगर हम पेड़ को यहाँ रखते हैं इस वाले बॉक्स में, ठीक है, इस वाले बॉक्स में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी पेड़ क्या है, वो कुर्सी है, क्योंकि ये वाला बॉक्स कौन सा है, कुर्सी का है। तो इस वाले में तो रखेंगे नहीं हम, इन दोनों के अंदर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पेन और फूल हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो ही सिर्फ ट्रक का है, ये वाला बॉक्स नहीं है। जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो ट्रक का है, इस बात को अपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बोला है कि जो सभी पेड़ है वो ट्रक है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रक के अंदर आएंगे पेड़। ये लो, इस टाइप से, ठीक है, पेड़। अब हमको निष्कर्ष पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाने, जो ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं यहाँ पर। अब इसको हम देखना है कि कैसे हम इसको देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कुछ ट्रक पेन है, कुछ ट्रक पेन है, ठीक है, कुछ ट्रक पेन है। अब देख लो, जो पूरा वाला बॉक्स है ट्रक का, उसके अंदर पेन है, बिल्कुल है। कुछ ट्रक पेन है, पहली बात मैंने सही कर दी। कुछ ट्रक कुर्सियां हैं, कुछ ट्रक कुर्सियां हैं, बिल्कुल है, क्योंकि कुर्सी क्या है, वो ट्रक के अंदर आ रही है, ये भी सही है। कुछ पेड़ पेन है, कुछ पेड़ पेन है कुछ आपस में रिलेशन, मतलब ही नहीं, काट दो। कुछ पेड़ कुर्सियां हैं, कुछ पेड़ कुर्सियां हैं, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, बहुत दूर दूर है, अलग अलग है, तो ये भी नहीं है। तो अब आपके आंसर कौन कौन से हुए, एक और दो, केवल एक और तीन, नहीं, गलत। केवल एक और दो, एक और दो, बिल्कुल सही। केवल तीन और चार, मतलब ही नहीं नन ऑफ दीज का। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, केवल एक और दो। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आपको इसी चीज का, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। हम क्वेश्चन ज्यादा करें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम कम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, दैट द रीजन, उससे फर्क पड़ता है। वो चीज आपको अच्छे से समझ के चलनी है, बहुत ही बारीकी से। जितना बारीकी से आप कोई भी चीज को पढ़ोगे, वो चीज आपके बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, इसी टाइप से एक दो क्वेश्चंस को और देख लीजिए, उसके बाद मैं इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। कुछ सड़कें बसें हैं, सभी बसें ट्रेन हैं, कुछ ट्रेनें ट्रक हैं और सभी ट्रक पतंग हैं। तो निष्कर्ष बोलता है कुछ सड़कें हैं, कुछ पतंगे बसें हैं, कुछ ट्रेनें सड़कें हैं और कुछ पतंगे ट्रेन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन देखेंगे, कुछ सड़कें बसें हैं। तो कुछ सड़कें बसें हैं, तो इसका मतलब हमें कुछ सड़कें बनानी पड़ेगी, कुछ का मतलब हर चीज पूरी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे,
ये लो मैंने बना दी सड़क, ये है सड़क। अब इन्होंने कहा है कि कुछ सड़कें बसें हैं, तो कुछ का मतलब ये ले लो भाई, मैंने कुछ ले ली। अब ये क्या है, सारी बसें हैं, सारी बसें हैं। और ये कुछ क्या है, सड़कें बसें होगी। सभी बसें ट्रेनें हैं। अब जो ये सभी बसें हैं ये क्या है, ट्रेन है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। ये लो ये सारी ट्रेन है, सिर्फ बसें बसें हैं, ये सिर्फ मैंने बसें ही अटैच करी हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ बसों को ही अटैच किया है ट्रेन के साथ, अभी पूरा नहीं किया है, क्योंकि सड़क और ट्रेन का तो आपस में अभी तक रिलेशन कुछ बताया ही नहीं गया है। उसके बाद कुछ ट्रेनें ट्रक हैं, तो ट्रेन ये है सारी, तो कुछ ट्रेनें क्या है, ट्रक हैं। ये लो ये ट्रक हो गए सारे, जब भी तो कुछ ट्रक ट्रेन आएंगे, कुछ ट्रेनें ट्रक हैं। अब सभी ट्रक पतंग है, तो यानी कि सभी ट्रक पतंग है, तो ये लो सभी ट्रक पतंग है, और ये सारी हो गई पतंग। इतनी चीज समझ में आई? अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब आती है क्वेश्चन के बाद आंसर की बारी, यानी कि निष्कर्ष की बारी। डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म। डायग्राम समझ में नहीं आया तो बैठे रहो लेके, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, एक नहीं 10-20 बार वीडियो को देखो, जब तक समझ में ना आए जब तक देखो, फिर भी समझ में ना आए कमेंट करो, एक बार और समझा दूंगा मैं। अब आती है बात, कुछ ट्रकें सड़कें हैं, कुछ ट्रक सड़कें हैं, तो इसका मतलब ट्रक तो यहाँ पे है और सड़कें यहाँ पर है। कुछ ट्रकें सड़कें हैं, देखो कोई रिलेशन है आपस में, मतलब ही नहीं है। ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म, जो कोई रूल ही मतलब ही नहीं है। कुछ पतंगे बसें हैं, कुछ पतंगे ये वाली बसें हैं, छोटी सी है, कुछ रिलेशन मतलब ही नहीं, खत्म करो सभी। कुछ ट्रेनें सड़कें हैं, कुछ ट्रेनें, ये ट्रेन है और ये क्या है, सड़कें। कुछ ट्रेनें सड़कें हैं, बिल्कुल हैं क्योंकि कुछ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। कुछ पतंगे ट्रेन है, ये पूरी पतंग है और ये वाली ट्रेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनने बोला है कुछ पतंगे ट्रेन है, तो कुछ पतंगे यानी कि ये वाली, और ये ट्रेन सारी हैं ये वाली, यानी कि ये सब क्या है, ट्रेनें हैं कुछ पतंगे, तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, यानी कि आपके दो आंसर सही हो गए। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, कुछ ट्रेनें सड़कें हैं, कुछ ट्रेनें सड़कें, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दो अनुसरण 3 और 4 करते हैं। यानी कि यहाँ पर देख लो कि 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए का कोई अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है केवल 3 और लास्ट का ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, 3 और 4, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो इस ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। अगर 1% ऐसा होता कि ये भी गलत हो जाती दोनों, तो आपका आंसर क्या होता, जब आपका आंसर नन ऑफ दीज नहीं होता, जब आपका आंसर होता कि कोई अनुसरण नहीं करता है, मतलब आपका जब आंसर ही निकल रहा, अनुसरण हो ही नहीं रहा, तो फिर आप कहां से लिख दोगे नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है या तो आपका आंसर सही है तो और वो ऑप्शन में नहीं है, या आपका जो आंसर है वही ऑप्शन में नहीं है, मतलब या तो आपने गलत कर दिया, आपने सही कर दिया, आपने ये चीज सही की है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। अगर ये सब गलत होते तो आपका आंसर आता कोई अनुसरण नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और आज का सेशन यहीं खत्म। उसके बाद आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा आपको घर से करने के लिए, और उसके बाद ये वीडियो हम यहीं पर खत्म कर देंगे आपका पार्ट 2 कथन एंड निष्कर्ष का। ठीक है, उसके बाद हम आपकी मैथ की क्लास चलाएंगे जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो हल्के फुल्के पढ़ रखे हैं जिसने, या फिर जिनको अच्छी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, उनको प्रैक्टिस के लिए ही वो चीज पढ़नी है। जीरो से बेसिक उसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि एनटीपीसी का पेपर 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चों के अच्छी प्रैक्टिस है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनके पेपर जनवरी फरवरी के आसपास हैं उनके लिए वो वीडियो अच्छी साबित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को भी और देख लीजिए। देखिए, कुछ सिक्के धातुएं हैं, कुछ धातुएं कागज हैं, कुछ कागज कपड़े हैं और कुछ कपड़े परिधान। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहली लाइन को लेकर चलते हैं। कुछ सिक्के धातुएं हैं, तो इसका मतलब हमको पहले सिक्के बनाने पड़ेंगे।
ये मान लिए सिक्के। अब इसने कहा है कि कुछ सिक्के, तो कुछ सिक्के मतलब ये हो, थोड़ा बड़ा करता हूं, ये तो छोटा है काफी। ये लो, ये है सिक्के। कुछ सिक्के क्या हैं, धातुएं हैं, तो इसका मतलब ये है धातुएं सारी, ये सब क्या है, धातुएं। ये धातुएं हैं और ये सिक्के हैं, तो कुछ क्या हो गए, ये वाले हो गए। अब इसने कहा है कुछ धातुएं कागज है, तो धातु ये हैं, कुछ धातुएं क्या है, कागज, ये कागज है। कुछ का मतलब ये वाली आ गई। कुछ कागज कपड़े हैं, तो कागज ये हैं, तो ये लो। कुछ कागज कपड़े हैं, ये कपड़े हो गए। और ये वाले क्या हो गए, वो कुछ हो गए जो कुछ हैं। उसके बाद कुछ कपड़े परिधान है, तो ये लो, कुछ कपड़े परिधान भी बना दिए हमने। ये वाले हो गए कुछ कपड़े परिधान। इतना डायग्राम बनेगा इसका ऐसे। अब जो निष्कर्ष है वो बोल रहा है कुछ परिधान कागज हैं, कुछ परिधान कागज हैं, कुछ है रिलेशन मतलब ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। सेकंड, कुछ कपड़े धातुएं हैं, कुछ कपड़े धातुएं हैं, कुछ है रिलेशन मतलब ही नहीं, दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि टच में नहीं है। रिलेशन मतलब टच में नहीं है, तो ये भी गलत। थर्ड है कुछ परिधान धातुएं हैं, कुछ परिधान धातुएं हैं, है कोई रिलेशन मतलब ही नहीं, टच में ही नहीं है, ये भी फिर खत्म। कोई कपड़ा सिक्का नहीं है, कोई कपड़ा सिक्का नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है भैया, नहीं है, कोई कपड़ा सिक्का नहीं है। अब ऑप्शन देख लो, केवल एक, दो या एक या तीन, दो या चार, तो दो तो गलत ही था वैसे भी, तो चार आपका सही आंसर है। ठीक है, चार ऑप्शन में है, कहीं अकेला नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी, क्योंकि जो आपका आंसर है वो ऑप्शन में है ही नहीं भैया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि फोर्थ वैसे आपका सही आंसर है। आई होप कि ये चीज आपको पसंद आई होगी, जो मैंने आपको कथन एंड निष्कर्ष की वीडियो जो आपको कराई है। इसी तरह वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या पीडीएफ या डेली करंट अफेयर या जीके या साइंस या कुछ भी एनीथिंग एल्स आपको कंपटीशन से रिलेटेड ही चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसको आप फ्री डाउनलोड करें टेलीग्राम को, उसके बाद उसको ज्वाइन करें। हमारा जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम नोटबुक 1 2 3, इतना आपको सर्च करना है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, और वहां से हर चीज फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के भी है, वन लाइनर और पीडीएफ भी है डाउनलोड करने के लिए। आपको हर एग्जाम के लिए उसमें बता देते हैं, अगर आपको कोई एग्जाम निकला हुआ है उसके बारे में, आपको रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर है या कुछ भी आपकी ऐसी वीडियो, हम सब उसी में ही आपको बता देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।